अध्याय 5 मौलिक शक्तियों को भौतिक वस्तुओं पर आरोपित करने की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बेसिक पावर्स टू फिजिकल थिंग्स। इस अवधारणा को हम दो भागों में समझेंगे। नंबर 1, मौलिक क्षमताओं की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक पावर्स, अर्थात मौलिक क्षमताएं क्या हैं, कैसी हैं। नंबर 2, मौलिक क्षमताओं का विकास, अर्थात जिन मौलिक क्षमताओं के बारे में हमने जाना है उनका विकास कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मौलिक क्षमताओं की अवधारणा। इस अध्याय की शुरुआत हम एक मूल विचार से करना चाहेंगे। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जिन्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है। कभी कभी बार विपत्तियां हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। जिंदगी में ऐसी परिस्थितियों को आने से रोका नहीं जा सकता। हाँ, उनका सामना किया जा सकता है, उन पर विजय अर्जित की जा सकती है। हमारे आसपास ऐसे लोग जरूर होते हैं जो कई बार असफल होने पर अपने आप को दूसरों से कमतर मानने लगते हैं। जबकि मित्रों, ये प्रवृत्ति ठीक नहीं होती। इसी विचार को शब्दों के रूप में बांधता हुआ ये मूल विचार है जिससे इस अध्याय की शुरुआत हो रही है। मूल विचार, तुम महत्वपूर्ण हो या नहीं, तुम्हारे लिए ये इस बात पर निर्भर कर सकता है कि तुम अपने जीवन में कितने कामयाब हो या कितने नाकामयाब। पर मैं तुम्हारे अंदर की प्रलंकारी शक्तियों का ज्ञान होने के कारण उन्हें हृदय से महसूस करता हूं। इसलिए मेरी नजरों में तुम्हारा महत्वपूर्ण होने के लिए सिर्फ इतना ही पर्याप्त है कि तुम हो, जीवित हो, मनुष्य हो और आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हो। यही कारण है कि सुबह से लेकर शाम तक मैं अपने आसपास गलियों में, सड़कों पर, चौराहों पर तुम्हारे रूप में सिर्फ शक्ति देखता हूं। चलते फिरते पावर हाउस देखता हूं, डायनामाइट देखता हूं। और इसलिए मैं सिर्फ शक्ति की बात करता हूं, सिर्फ शक्ति के बारे में सोचता हूं। पर क्या तुम अपनी इन शक्तियों से परिचित हो या परिचित होना चाहोगे? मित्रों, प्रश्न है कि यदि सभी के अंदर क्षमताएं हैं तो वे कहाँ हैं, कैसी हैं? क्या ये तथ्य सही है? इस पर क्यों विश्वास किया जाए? और क्या हम इस तत्व को सरलता से अनुभव कर सकते हैं? अर्थात क्या अपनी क्षमताओं का आभास पा सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ वो लगातार कुछ नया सीखता रहता है। चाहे वो किसी खेल का खेलना सीखना हो, किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो, किसी कार्य विशेष में निपुणता हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र के बारे में जानना हो। ये सब सीखना ही तो है। अर्थात बचपन से लेकर आज तक हम सीखते ही तो आए हैं।
एक लड़का है। वो अपनी 10+2 की शिक्षा पूर्ण करने के बाद डॉक्टर बनने का स्वप्न लेकर मेडिकल की तैयारी करता है। अपने परिश्रम से वह प्रतियोगिता पर विजय भी हासिल करता है और अंततः उसका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो जाता है। प्रश्न उठता है, यदि उसने इंजीनियर बनने का स्वप्न देखा होता तो क्या वह इंजीनियर ना बनता? यदि उसने साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बनने का सपना देखा होता तो क्या वह विज्ञान के किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करके आगे का मार्ग नहीं बना सकता था या कोई अन्य मार्ग नहीं अपना सकता था? क्या वह एक सफल बिजनेसमैन बनने का सपना लेकर MBA की प्रतियोगिता में सफलता हासिल नहीं कर सकता था? प्रश्न तो ये भी है कि क्या साइंटिस्ट, वैज्ञानिक या बिजनेसमैन बनने के लिए कोई डिग्री या डिप्लोमा वास्तव में आवश्यक है? रवि एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। उसने MCA का कोर्स किया है। इसके लिए उसके पिता ने उसे प्रेरणा दी। आज वह एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि यदि उसने B.Tech किया होता तो आज वह एक सफल इंजीनियर होता? आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं, यह आपकी हमारी अभिलाषा पर निर्भर है। लेकिन यह सच है कि हम जिस कार्य में हाथ डालते हैं तो परिश्रम करने पर हम उसे सीख जाते हैं। यदि हमें भौतिक विज्ञान, फिजिक्स का अच्छा ज्ञान है और हम अर्थशास्त्र के बारे में अधिक नहीं जानते तो कुछ दिन अध्ययन करने के बाद हम अर्थशास्त्र के बारे में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि आज ड्राइविंग के नाम मात्र से हमारे हाथ पैर कांपते हैं तो इच्छा होने पर कुछ दिनों के अभ्यास के बाद हम अपनी गिनती अच्छे ड्राइवर्स में करा सकते हैं। हर वस्तु या हर क्षेत्र की बात ना भी की जाए मित्रों, तब भी ये सच है कि बचपन से लेकर जीवन पर्यंत हम हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। प्रश्न है कि वह कौन सी चीज है जिसको इन भौतिक वस्तुओं पर आरोपित करके हम इनके बारे में लगातार सीखते जाते हैं? कौन सी चीज है? और वो चीज है मनुष्य की मौलिक क्षमताएं, जो हम सभी के अंदर एक ही मात्रा में उपस्थित है। किसी के अंदर कम या अधिक नहीं। मूल विचार। मैं अक्सर सोचने लगता हूं कि किस प्रकार एक ही व्यक्ति कई सारे कार्य सरलता से कर सकता है, कई विषय सीख सकता है, क्रिकेट भी खेल लेता है तो बैडमिंटन भी। तुम्हारे जीवन का यह सामान्य तथ्य तुम्हें कुछ कहना चाहता है? क्या तुम्हारे अंदर विभिन्न विषय, विभिन्न कार्य, क्रिकेट या बैडमिंटन की योग्यता पहले से ही भरी हुई है? तब मैं स्वयं ही फंस जाता हूं, क्योंकि यदि ऐसा है तब स्पष्ट है कि संसार में सभी कुछ पूर्व निर्धारित है। मनुष्य कुछ भी नहीं है। प्रयास, परिश्रम, स्वप्न सभी कुछ अर्थहीन हो जाता है। अंततः जवाब मुझे तब मिलता है जब इस साधारण तथ्य को मैं इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि कोई चीज है जिसे तुम इन चीजों पर आरोपित करके इन्हें सीखते जाते हो, और इस चीज के लिए सबसे उचित शब्द मुझे मनुष्य की मौलिक क्षमताएं
ही प्रतीत होता है।